नमस्ते मैडम। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? ठीक। एक काम कीजिए, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। और इतने सारे पैसे मैडम जी मेरे को क्यों दे रहे हो? वो काका क्या है ना, ये पैसे मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको पूरे 9 साल हो चुके हैं हमारी कंपनी में जॉब करते हुए। आप इसको बोनस समझ के रख लीजिए। ठीक है मैम साहब, जब आप कहते हैं तो रख लेते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। इतने सारे पैसे, भगवान। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते काका। काका ये कुछ पैसे आप रखिए। अरे मैडम इतने सारे पैसे। जी काका, वो मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है ना, और माफ कीजिएगा मैंने आपको बुलाया ही नहीं, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, पूरे परिवार को मेरी तरफ से मिठाई खिला देना, लीजिए। हाँ तभी तो मैं सोच रहा था, तो मैडम जी को देखा नहीं, कई दिन हो गए, तो शादी मुबारक हो। तो लीजिए फिर। तो इतने सारे पैसे। अरे काका कोई बात नहीं, मिठाई खिला देना ना, आप पकड़िए। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम जी। इतने सारे पैसे, शादी मुबारक हो। नमस्ते साहब। नमस्ते चाचा। काका ये लो पैसे। इतने सारे पैसे मेरे को क्यों दे रहे हो साहब? काका मेरा प्रमोशन हुआ है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी खुशियाँ आपके साथ भी बांटी जाएं, इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो भी आ रहा पैसे देकर जा रहा। चाचा मैडम ने आपको पैसे दिए वो मुझे नहीं पता, और किस लिए दिए ये भी मैं नहीं जानता, पर मेरा प्रमोशन हुआ है इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। आप ये पैसे लो और ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, ये लो। ठीक है साहब। आखिर ये चल क्या रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़ी मैडम से पूछता हूँ जाकर, आखिर हो क्या रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैम साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे रमेश जी आप आइए। नमस्ते। वो मैम साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैम साहब आज जितने भी ऑफिस में आए सभी ने मेरे को पैसे दिए। पहले मैम साहब, वो छोटी मैडम आई, उसने मेरे को काफ़ी पैसे दिए। फिर दूसरी मैडम आई, उन्होंने भी मुझे काफ़ी पैसे दिए। फिर कृष्ण साहब आई, कृष्ण साहब ने भी मुझे काफ़ी पैसे दिए। मैम साहब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है बस पैसे देकर जा रहा है। मैं मना करूं तो नहीं नहीं रख ले, ये मेरी उसकी तरफ से रख ले, ये मेरी तरफ। मैम साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये बात क्या है, मुझे अंदर ही अंदर डर सा लग रहा है। देखिए मुझे नहीं पता कि वो सब लोग आपको पैसे क्यों देकर गए हैं, पर अगर आपको दिए हैं तो आप रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं ये पैसे नहीं रखूंगा। आप सही सही नहीं बताओगे तो मैं ये पैसे मैं नहीं लूंगा ये पैसे, ये आप ही रखो ये पैसे। अरे ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। जब आप फोन पर अपने घर वालों से बात कर रहे थे तो रिद्धि मैडम ने आपकी सारी बातें सुन ली थी। हेलो, हाँ चिंटू मम्मी बोल। मैं तो ड्यूटी पर ही हूँ। हाँ क्या हुआ? अरे बात तो बता। क्या 3 लाख रुपया की कमी? अरे मैं 3 लाख रुपया कहाँ से करूँगा? नहीं नहीं मेरी बस की नहीं है। अरे चिंटू की मम्मी किसी को गांव में ही पूछ ले, हो सकता है काम चल जाए। हाँ पूछ ले। क्या? अरे तो मैं हाँ ठीक है, तू रो मत, मैं करता हूँ जुगाड़, मैं देखता हूँ शाम तक पूछता हूँ किसी को, तो घबरा मत, मैं शाम तक देखता हूँ। ये शादी में 3 लाख रुपए, अरे बोल दिया ना, मैं पूछ कर देखता हूँ, तो फोन काट बस।
अरे भगवान, मैं कहाँ से करूँगा 3 लाख का जुगाड़? नहीं नहीं, हे मालिक, हे मेरे करतार दीनानाथ, मेरी लाज बचा मेरे मालिक भगवान। कहीं से कोई 3 लाख का जुगाड़ करवा मेरे मालिक, नहीं तो ये तो बदनामी हो जाएगी और बेइज्जती हो जाएगी। भगवान, मैं कहाँ से करूँगा 3 लाख रुपए? आपने सुबह एक फाइल दी थी, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड काका है ना, उनको आज मैंने फ़ोन पे बात करते हुए सुना। वो इतने टाइम से हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो बस हमने सोचा है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आप खुद सोचिए ना, कितनी सैलरी होगी काका की? 10-12 हज़ार रुपये। अब 10-12 हज़ार रुपये में उनके पास क्या ही बचता होगा, और वो 3 लाख का इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? और वैसे भी मैम, काका अपनी जॉब के लिए इतने ईमानदार हैं कि हमारे ऑफिस आने से पहले वो आते हैं और हमारे घर जाने के बाद वो घर जाते हैं। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उनकी मदद करें। ये तो अच्छी बात है। तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या है? देखिए मैम, मुझे बस आपकी छोटी सी एक हेल्प चाहिए। वैसे तो मैंने पूरे स्टाफ से बात कर रखी है, वो मदद करने के लिए रेडी भी हैं, पर आप तो जानती है हमारे पास भी इतनी सेविंग्स नहीं बचती हैं, तो हमसे जितना हो पाएगा हम उतनी मदद कर रहे हैं। बस आपकी परमिशन चाहिए थी कि हम काका की हेल्प कर सकते हैं ना? अरे हाँ रिद्धि, कर सकते हो। भला इसमें मुझे क्या बुरा लगेगा? अगर तुम चाह रहे हो कि उनकी मदद करो तो ये तो अच्छी बात है, और सब मिलकर मदद करेंगे तो मदद हो भी जाएगी। वैसे जितना तुम लोगों से बने ठीक है, बाकी की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो बस यही वजह है कि सब लोगों ने आपको ये पैसे दिए हैं, क्योंकि आपकी बिटिया की शादी है ना, और शादी में कितना खर्चा होता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आप यहाँ कुल 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे कहाँ कमा पाते हैं जो अपनी बिटिया की शादी अच्छे से कर लेंगे। इसलिए सब लोगों ने मिलकर सोचा कि वो आपकी इस तरह से मदद कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये पैसे आपको दिए गए हैं। अरे मैम साहब, ये तो सच बात है, ये हकीकत बात है। मैम साहब, गांव से फोन आया था, बिटिया की शादी है, 3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब मैं 3 लाख रुपए कहाँ से लाता? ये तो सही बात है मैम साहब, मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, पर ऐसे कुछ पता नहीं चला। नहीं नहीं मैम साहब, ये तो चमत्कार हो गया भगवान के रूप में। आप देखिए, ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ, ये तो सब लोगों ने मिलकर आपकी मदद की है। और हाँ, आप ना हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है आपकी। आपने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है, तो हम आपकी ये छोटी सी मदद तो कर ही सकते हैं। और हाँ, मेरी तरफ से भी मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। देखो, कुछ पैसे तो ये हैं, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपकी बिटिया की शादी में जितना भी खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूँगी, आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आपकी बेटी भी तो हमारी बेटी की तरह है। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरे रुकिए, ये पैसे रखिए आप, और ध्यान से जाइएगा। जी मैम साहब। और हाँ मैम साहब, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, हम सब लोग शादी में जरूर आएंगे। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप जाइए। चलता हूँ मैम साहब, राम राम। राम राम। मैंने तो इनकी मदद कर दी, अब है आपकी बारी। अगर आपके आसपास भी ऐसे गरीब परिवार हैं
जिन्हें अपनी बेटी की शादी करने में बहुत दिक्कत होती है या वो कहीं से इंतज़ाम नहीं कर पाते, तो आप उनकी थोड़ी थोड़ी करके मदद ज़रूर करिए। फिर देखना बेटी की शादी भी हो जाएगी और माँ बाप दुखी भी नहीं होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।